बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर को मरीम नवाज साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें अहम बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से शहबाज शरीफ ग्रुप ने मरीम नवाज साहिबा को तनहा छोड़ दिया और मरीम नवाज साहिबा ने शहबाज शरीफ के बारे में जो बात की और किस तरह से मरीम नवाज ग्रुप ने कहके लगाए और फिर वो आयशा रजा बलोच साहिबा जो हैं वो तलाल चौधरी साहब की वजह से वो पिछली लाइन में जाकर बैठ गई। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताता हूं कि जो पिछले हफ्ते की समाअत थी उसमें कौन कौन लोग थे। ये इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 चीज़ों को का आपको पता चले। एक ये कि मरीम नवाज साहिबा के साथ वो लोग आते हैं जो कि सिलेक्टेड हैं, जो कि मुंतखब नशिस्तों पर जिनको लाया जाता है या जिनको सेनेटर बनवाया जाता है, यानी जो बराह रास्त इलेक्शन लड़कर नहीं आते और इसलिए जो फिर ज़ाहिर मखसूस नशिस्तों पर आते हैं उनको जस्टिफाई भी करना होता है खुशामद के ज़रिए। और इस तरह से मरीम नवाज साहिबा और लीडरशिप के करीब रहकर उनके साथ अदालतों में जाकर या असम्बली में जब मामला हो तो फिर वहाँ पर एहतजाज करके नारे लगाकर और लेकिन अगर आप पिछली समाअत पे देखें और कल वाली समाअत पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कम होना शुरू हो गए हैं। और ये भी आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो अहम लोग हैं वो भी मरीम साहिबा की पेशी पर नहीं आ रहे। पिछली समाअत पर पहले उन 13 लोगों के आपको नाम बताता हूं जो या तो मखसूस नशिस्तों पर हैं या सेनेटर बनते हैं या हारे हुए हैं। और टोटल 5 MNAs जो हैं, 5 MNAs जो इलेक्शन लड़ के आए थे वो आए थे, जबकि 13 वो लोग आए थे जो कि सिलेक्टेड हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, पिछली समाअत की बात कर रहा हूं, मोहम्मद जुबैर साहब थे, अता तारड़ साहब थे, अजमा बुखारी साहबा थी, हिना परवेज भट्ट साहबा थी, मरियम औरंगजेब साहबा थी, तारा औरंगजेब साहबा थी, ज़ेब जाफर साहबा थी, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा थी, नुज़रत सादिक साहिबा थी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब थे, बैरिस्टर अकील मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जो हैं कासिम खान साहब उनके दामाद हैं वो थे, पीर साबिर शाह साहब थे और वो सेनेटर हैं, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान। यानी ये या तो सेनेटर हैं या हारे हुए हैं या मखसूस नशिस्तों वाले हैं। और क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं कि मरीम साहबा के गिर्द जो ज़्यादा करीब रहते हैं वो परवेज़ रशीद साहब हैं, ज़ाहिर है जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के नहीं आते, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। उसके बाद जो 5 MNAs आए हुए थे जो इलेक्शन लड़ के और जीते हैं, जावेद लतीफ़ साहब, नौशीन इफ्तिखार साहबा, अली गौर बलोच साहब, अली परवेज़ मलिक साहब और डॉक्टर इबादुल्लाह साहब, ये वो हैं जो इलेक्शन लड़कर और जीत कर आए हैं। लेकिन 5 वो लोग जो नहीं थे जो मैटर करते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, ख्वाजा साद रफीक मैटर करते हैं, ख्वाजा आसिफ मैटर करते हैं, अयाज सादिक मैटर करते हैं, राना तनवीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये 5 लोग नहीं थे। यानी और एहसन इकबाल भी इसी तरह से, शाहिद खान अब्बासी भी नहीं थे, लेकिन शाहिद खान अब्बासी, खुर्रम दस्तगीर भी नहीं थे, लेकिन शाहिद खान अब्बासी जो है वो कल वाली समाअत पर आए थे और शाहिद खान अब्बासी तो वैसे ही आपको पता है वो तो बहरहाल मरीम साहिबा के साथ हैं। तो आपने देखा कि 12 वो लोग थे, 13 वो लोग थे जो कि सिलेक्टेड हैं, मखसूस नशिस्तों वाले हैं या सेनेटर हैं जो इलेक्शन लड़कर नहीं आते। यही वजह है कि जो इलेक्शन लड़कर आते हैं उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, फौज मुखालिफ बयानी के साथ हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, जीत नहीं सकते, इसलिए वो मरीम साहिबा से दूर हो गए हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं। कल वाली समाअत पर कौन कौन था? आयशा रजा बलोच साहिबा, तलाल चौधरी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, डॉक्टर दर्शन लाल साहब, राना मकबूल साहब जो सेनेटर हैं, अता तारड़ साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, सानिया आशिक साहिबा, मरियम औरंगजेब साहिबा, तायरा औरंगजेब साहिबा, शिजा फातिमा साहिबा, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, बैरिस्टर दानियाल, इसके बाद सॉरी दानियाल चौधरी वो जो हैं हाँ ये भी बैरिस्टर है मेरे ख्याल है, ये जो इलेक्शन लड़े थे हार गए थे, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, शेख अरसलान साहब, बैरिस्टर अकील साहब जो कि दामाद हैं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कासिम खान साहब। अच्छा, जो MNAs कल नजर आए जो इलेक्शन लड़ कर आए हैं, जीत कर आए हैं, वो अली गौर बलोच साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब ज़ाहिर है मरी से हार गए थे, फिर लाहौर से उनको इलेक्शन लड़वाया। तो 2 MNAs जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ के आए हैं, बाकी वही सारे जो हारे हुए हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो सेनेटर बनते हैं वो थे। तो कल भी वो लोग नहीं थे जो कि मैटर करते हैं। अब आ जाए जनाब, हाँ वो आपको बता दूं कि मरीम नवाज साहिबा क्योंकि उनके राइट साइड पर तलाल चौधरी साहब थे, लेफ्ट साइड पर मोहम्मद जुबैर साहब थे, तो एक समाअत पहले एक समाअत पर जब आयशा रजा बलोच साहब आई थी तो वो जो है वो मरीम साहिबा की बिल्कुल पीछे खड़ी रही थी, उनके करीब रही थी। लेकिन क्योंकि अब तलाल चौधरी साहब मरीम साहिबा के बिल्कुल साथ बैठे थे, साथ वाली चेयर पर, तो इसलिए वो मरीम साहिबा के करीब नहीं गई और वो बिल्कुल आखिरी लाइन में, और आखिरी लाइन में भी इस तरह से कि 2 दरमियान में जगह खाली है, इस साइड पर चेयर्स हैं, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, दरमियान में खाली है जगह, तो मरीम साहबा लेफ्ट वाली साइड पर बैठी थी
और लेकिन वो राइट वाली साइड पे भी बिल्कुल आखिरी लाइन में बैठी थी, और उसकी वजह ज़ाहिर यही है कि एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ चुका है। लेकिन मरीम नवाज साहिबा का आप देखें, वो खुद भी खातून है, लेकिन इतने संगीन मामलात के बावजूद वो अब भी तलाल चौधरी साहब को बिल्कुल अपने करीब बिठाती हैं, और आयशा रजा बलोच साहिबा जो हैं उनको उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ज़ाहिर है वो खुद आती हैं, इसके बावजूद वो आती हैं। अब आ जाते हैं जनाब मरीम साहिबा की मीडिया टॉक पर। मरीम साहिबा की जो मीडिया टॉक है, और वो मैं दोबारा आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ ग्रुप के कोई बंदा जो है वो मरीम साहिबा के साथ अब अदालत में नहीं आता। मरीम साहिबा से सबसे पहले आके सवाल हुआ चौधरी निसार साहब के हवाले से कि चौधरी निसार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेहतर खेल रही है, बेहतर सियासत कर रही है, आसिफ जरदारी बेहतर सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर मरीम साहिबा ने कहा कि नो कमेंट, कुछ नहीं कहूंगी, इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती इस पर कुछ कहूँ। पता नहीं अब चौधरी निसार साहब की कही हुई बात का वो कह रही है या पीपल्स पार्टी के मुतालिक कह रही है, चौधरी निसार साहब के मुतालिक कह रही है कि उनको इस काबिल नहीं समझती कि इस पर कमेंट करूं। उसके बाद चौधरी निसार साहब की तहरीक इंसाफ में मुमकिन शमूलियत के सवाल पर भी उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा मेरा केस मेरिट्स पर बहुत मजबूत है, अगर मजबूत है तो फिर आप डे टू डे हियरिंग की दरखास्त दें, फिर आपको केस आगे चलाना चाहिए। वो कहती है कि केस क्यों बना इसका कच्चा छटा कौम और अदलिया के सामने रखना चाहती हूँ। ये उन्होंने कहा कि मेरिट से पहले इसका फैसला किया जाए। और इत्तलात हसन साहब के सवाल से बड़े इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन सवाल यही है कि 3 साल पहले जब ये केस शुरू हुआ था तो मरीम साहिबा ने उस वक्त ये दरखास्त क्यों नहीं दी थी कि केस क्यों बना, कैसे बना। वो कहती हैं मेरिट से पहले इस इशू को सेटल किया जाए जो अदालत के सामने रखूंगी। मरीम नवाज साहिबा ने अपना केस जो है वो मेरिट्स पर चलाने की मुखालफत की है। वो कहती है मेरिट्स पर अभी ना चले, अभी वो दरखास्त सुने जो दरखास्त मैं दूंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं शायद पहले बात भी कर चुका हूं, कि उनको ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि मैं दरखास्त देना चाहती हूँ, जो भी दरखास्त देनी है वो दें। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मेरी दरखास्त पर फैसले से कबल केस चलाया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। ये अब वो जजेस को जरा दबाव डालने की कोशिश कर रही है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि एक मुल्जिम इस तरह से अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उन्होंने बताया कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की कमर में बहुत तकलीफ रहती है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इसी तरह से उन्होंने बताया कि अमजद परवेज साहब की भी कमर में तकलीफ है, इसलिए अमजद परवेज साहब जो हैं वो नहीं आ रहे। तो इसलिए वो कह रही हैं कि मैंने दरख्वास्त दी कि मैं कोई और वकील भी इंगेज करना चाहती हूँ। वो ये कहती हैं उन्होंने जजेस पर इल्ज़ाम लगाया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी, जो ज़ाहिर है केसेस फिक्स करते हैं और बेंचेस के सामने, और साथ ही ये जो 2 जजेस हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बाकी अपीलें इल्तवा के शिकार हैं, सिर्फ मेरी अपीलें चल रही हैं। मेरा केस आउट ऑफ टर्न लगाया गया, हालांकि मरीम साहिबा का केस 1058 रोज बाद मरीम साहिबा का केस जो है वो मेरिट्स पे सुनने के लिए लगाया गया। फिर वो उनसे पूछा गया कि नून लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के अगले उम्मीदवार कौन होंगे, तो उन्होंने कहा इलेक्शन का ऐलान होने के बाद बाकी जमातों की तरह मुस्लिम लीग नून भी अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के सवाल पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और फिर आबिद अली रही साहब ने सवाल किया कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए नहीं। उस पर फिर आपको पता ही है जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान दिया ज़ाहिर है जो कि पाकिस्तान के मुखालफिन इस वक्त दे रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दोबारा एक बार सवाल हुआ शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सवाल पर कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, यानी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बनाने की बात को भी नहीं कहा। और उन्होंने कहा जब इलेक्शन आएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ और पार्टी ये फैसला करेगी, और अगर फैसला करते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो हम उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। ये मरीम नवाज साहिबा की जो है वीडियो टॉक थी। और जब मरीम साहिबा ने कहा कि आपको बहुत जल्दी है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो उस वक्त मरीम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द जो लोग थे, मरीम नवाज कैंप के लोग, ग्रुप के लोग, उन्होंने बड़ा कहका लगाया। और मरीम साहिबा का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी एक तज़हीक आमेज़ होती है। जब वो शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के बयानात के मुतालिक कोई बात करती हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती है। तो ये ज़ाहिर है चीज़ें, अब ये कोई ख़बर नहीं है कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं, मामलात हैं, इशूज़ हैं, इस पर हम मुसलसल बात भी करते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी, एक कौन कौन आता है कौन नहीं आता, और शहबाज शरीफ ग्रुप बिल्कुल नहीं आता, और आयशा रजा बलोच साहिबा और तलाल चौधरी साहब की बात होगी, और मरीम नवाज साहिबा के मीडिया टॉक की भी बात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगती है हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।